कंपलसरी है सारे आईबीसीज के लिए, इसमें कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तुमको डीएमटी करना ही कर, तुम कैसे भी करो, फिर तुम खुद करो, तुम चैनल पार्टनर से करवाओ, तुम बड़ा बिजनेस से डीएमटी के लीड्स लो, है ना, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन डीएमटी करना कंपलसरी है, उसको कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डीएमटी से लीड आई है, फर्ज कीजिए इसका व्यक्ति का नाम है निखिल, ठीक है, नाम नंबर ये सब आ जाता है ना डिटेल। तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ इस व्यक्ति को, कैसे बात करूंगा? एज एन आईबीसी आई विल स्टार्ट लाइक दिस, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल। अब यहाँ पे आपका टोन, आपकी एनर्जी, आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो? आप लेटे लेटे सोते सोते कॉल नहीं कर सकते, और अगर टाई कोट सूट पहन के बैठोगे तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा स्टार्ट ऑफ द कॉल में। और आपका गुड मॉर्निंग ये निर्धारित करेगा कि सामने वाला आपकी बात सुनने वाला है कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट देने वाला है कि नहीं। So गुड मॉर्निंग हैज टू बी रियली वेरी पावरफुल, एंड यू डोंट नेसेसरी नीड टू बी वेरी लाउड, आपको बहुत चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। हाउएवर the good morning has to be very, on a very confident level, and it has to be very precise. आपकी आवाज जो है ये क्लियर क्रिस्प होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद पॉज करोगे, है ना, 2 मिनट 2 सेकंड पॉज करोगे और सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने का मौका दोगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, मैं विशाल शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कैसे हैं आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं बोलना है आपको, वो रिस्पॉन्ड करे तो किसको करे? हाँ, कौन क्या बताया? गुड मॉर्निंग तो भूल गया, है ना, वो तो निकल गया, उसको तो रिस्पॉन्ड करने का मौका ही नहीं मिला। कैसे हैं आप, उस पर भी फोकस नहीं गया, ठीक से वो सुन ही नहीं पाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा कि गुड मॉर्निंग और नाम लेने के बाद, और सर यहाँ पे अभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से अगर आप बुलाओ, समझो शर्मा है तो गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, ये बोल के पॉज कर लो, सामने से गुड मॉर्निंग आने दो। ठीक है, सामने से गुड मॉर्निंग के साथ में ये भी आएगा कि हाँ भाई कौन बात कर रहा है ना, 100% आएगा। तो प्रोस्पेक्ट बोलता है, आप बोलते हो गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, पॉज करते हो, सामने वाला बोलता है गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है। अब जो है, जब उसने कौन बात कर रहा है पूछ लिया, अब आप अपना नाम बताओगे। मिस्टर निखिल, मैं विशाल शर्मा, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कंसल्टेंट जो भी आप यूज करना चाहें, फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, कैसे हैं आप, है ना। अब आप पूछते हो कैसे हैं आप, सामने वाला प्रोस्पेक्ट कहता है मैं ठीक हूं, बताइए। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक हुक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुक है जिसके माध्यम से आगे आने वाले 3-4 मिनट आपका प्रोस्पेक्ट कॉल पे आपके साथ बना रहेगा। ठीक है जी, तो क्या हुक है निखिल जी? अब जहां जहां पे मैंने कहा है कि उसका नाम लेना जरूरी है, वहां पे उसका नाम लेना जरूरी है, दिमाग बाकी मत लगाओ कि भाई क्यों। ठीक है, कुछ बड़े ही साइकोलॉजी के या एनएलपी के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये पूरी स्क्रिप्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो बस जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा फॉलो करते जाओ। तो मैं क्या कहूंगा, निखिल जी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? निखिल क्या बोलता है, हाँ जी सर बताइए, क्या खुशखबरी है भाई। नीचे आते हैं थोड़ा, अब कॉल की कॉन्टेक्स्ट को कैसे बिल्ड करोगे? भाई की लीड, निखिल जी की लीड हमको आई है फेसबुक से, है ना, तो आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे बिल्ड करोगे? ऐसे बिल्ड करोगे, आप कहोगे कल आपने हमारे फेसबुक पर किए गए सर्वे में आईबीसी बिजनेस मॉडल को जानने के लिए इंक्वायरी की थी। वैसे मैं आपको बता दूं, कल जो 5000 इंक्वायरी आई थी उसमें से केवल 1% यानी 50 इंक्वायरीज शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें आपका नाम निखिल जी और आपका नंबर 9028914041 सिलेक्ट हुआ है। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, है ना। हर पार्ट जो है स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है। इस पूरे पार्ट में सबसे पहले आपको उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि कुछ स्पेशल उसको दिया जा रहा है, वो थोड़ा स्पेशल है बाकी लोगों से, यानी इतनी सारी इंक्वायरीज आई थी उसमें से मात्र 1% शॉर्टलिस्ट हुए, और उसमें आपका नाम और नंबर को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है उसमें दिमाग मत लगाओ, नाम को रिपीट करना है, उसके नंबर को दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों जितने सारे आईबीसी यहाँ जुड़े हैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे को बताओ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ना हमेशा कहते हैं, मतलब वो कुछ कहते हैं कि भाई कॉन्वर्सेशन को हमेशा कौन व्यक्ति लीड करता है, सवाल करने वाला या जवाब देने वाला? एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन लीड करता है कॉन्वर्सेशन को, जल्दी से बताओ। सवाल करने वाला या जवाब देने वाला? सवाल करने वाला, परफेक्ट, एकदम सही पकड़ा है सारे लोगों ने, सवाल करने वाला। अब ध्यान दीजिएगा,
इस पूरे स्क्रिप्ट में जब कभी आपका पार्ट खत्म होता है, आपका पार्ट हमेशा एक क्वेश्चन से कंप्लीट होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पूरे स्क्रिप्ट, जब भी आप ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से पढ़ें या पूरी तरह से गो थ्रू करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो कॉन्वर्जेशन का जो चार्ज है ना, ये आप ही के हाथ में रहे। कॉन्वर्जेशन को लीड हमेशा आप ही करें, और कहीं पे भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको भटकाए नहीं कॉन्वर्जेशन से, या उस पूरी कॉल से आपका समय ना बर्बाद हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो आप देखेंगे, इस बात को भी नोट करते चलिएगा कि जहां पे भी आपका पार्ट खत्म होता है, एंड विद अ क्वेश्चन, so that your prospect answers and you can keep the control of the conversation with or the call with yourself। ठीक है, तो उसको आप स्पेशल फील करवाते हो, उसको बोलते हो कि भाई हाँ, इतनी सारी इंक्वायरीज आई थी, उसमें से मात्र 1% जो है शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें आपका नाम और नंबर आप दोबारा से रिपीट कर देते हो, ये शॉर्टलिस्ट हुआ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने एंड किया एक क्वेश्चन के साथ। अब इसमें दो जो है आउटकम्स हो सकते हैं, इसका दो जो है रिजल्ट आ सकता है। एक तो ये कि भाई प्रोस्पेक्ट बोले कि भाई मैंने नहीं की थी इंक्वायरी, और वो ये बोलता है कि हाँ भाई इंक्वायरी मैंने की थी, बताओ ये क्या होता है आईबीसी, क्या क्या करना होता है इसमें, है ना। 1 से 5 लाख का कुछ देख लिया होगा उसने, पूछता है भाई क्या है ये आईबीसी, बताओ जरा इसमें क्या करना होता है। और एक वो व्यक्ति बोल सकता है भाई मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी। ये दोनों ही विकल्प हो सकते हैं, यस और नो, बताओ जरा जल्दी से। यस और नो, फेस किया आपने? ये बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, ऐसा भी बोलते हैं ना कि भाई मैंने तो कोई इंक्वायरी नहीं की थी। यस यस यस, फैंटास्टिक। तो दोनों का ही सोल्यूशन अपने पास में एक ही स्क्रिप्ट में है। अब भाई अगर तुम्हारा प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी, तो तुम क्या बोलोगे? क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी? फिर तो मिस्टर निखिल आप बहुत बहुत लकी हैं कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए। वैसे निखिल जी, क्या आप आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक मोबाइल लैपटॉप के इस्तेमाल से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अब ये एक हुक है। अब क्योंकि उसने इंक्वायरी नहीं की थी, हमें उसे एक और हुक देना पड़ेगा, जिसके चलते वो आगे के पूरे कॉल में हमारे साथ में बना रहेगा। समझो इस बात को, इस व्यक्ति ने इंक्वायरी नहीं की थी, तो इसको एक और हुक देना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिसके चलते वो पूरे आगे कॉल में हमारे साथ बना रहे। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि भाई मैंने तो इंक्वायरी नहीं की थी, यू शुड बी ऑल द मोर हैप्पी, है ना, कि क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी? अरे भाई साहब, फिर तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए। क्या आप भी आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ जी, बताओ क्या करना होगा। ठीक है, ना बोलता है तो भाई फिर आगे बढ़ो ना, हर कोई व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं होता है ना। अगर वो ना बोलता है नहीं मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, खत्म करो उसको, कोल्ड वाली लिस्ट में डालो। बीच बीच में कुछ आपको अगर भेजते रहना है उसको, कुछ कंटेंट, है ना, बेचू वाला कंटेंट नहीं, बट ऐसा कंटेंट जिससे वैल्यू क्रिएट हो उसके लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, वैसा कंटेंट बहुत सारा आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपके ट्रेनर्स भी आपसे शेयर करते रहते हैं, तो वैसा कंटेंट आप भेज सकते। अगर वो कहता है कि हाँ जी बताओ क्या करना होगा, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हाँ भाई मैंने इंक्वायरी की थी, ठीक है, मैंने इंक्वायरी की थी, अगर वो ऐसा बोलता है तो आप क्या करोगे? अगर वो बोलता है कि हाँ भाई, एक सेकेंड, हाँ, वो आपको बोलता है कि भाई मैंने इंक्वायरी की थी और ये क्या है आईबीसी, इसमें क्या करना होगा, इन एनी केस यू विल कम टू द थर्ड पार्ट जो है केवाईसी एंड रैपो बिल्डिंग का। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैंने इंक्वायरी नहीं की थी, तो ऊपर का पार्ट आप बोल देंगे कि क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी, टक 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 पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर केवाईसी रैपो बिल्डिंग पे आएंगे। ये दोनों के लिए सेम रहेगा, इंक्वायरी की थी या नहीं की थी, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब आप उनसे बोलेंगे निखिल जी, आईबीसी बिजनेस मॉडल को गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूँ। समझो आपने उसको बोला कि भाई सिलेक्ट हुआ और जो है नंबर तुम्हारा सिलेक्ट हुआ, बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो बोलता है बोलो यार ये क्या है आईबीसी, इसमें क्या करना होता है? तो आप उसको बोलते हो निखिल जी, आईबीसी बिजनेस मॉडल को गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूँ। यानी उसके सवाल को आप जवाब दोगे, है ना, एक स्टेटमेंट से उसके सवाल का जवाब दोगे कि भाई मैं मदद करता हूँ, लेकिन वहां पे रुकोगे नहीं, उसके बाद में फिर से सवाल पे आ जाओगे, फिर से चार्ज ले लोगे कॉन्वर्जेशन। तो वैसे मुझे बताइए अभी आप क्या करते हैं? अब प्रोस्पेक्ट आपका बोल सकता है कि भाई मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, हाउसवाइफ हूँ, या अभी बेरोजगार हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, है ना। ये अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी अपने को नहीं मालूम कि भाई सामने वाला क्या कर सकता है, तो कोई भी इसमें से उसका जवाब आ सकता है।
किसी भी प्रकार का उसका जवाब हो, किसी भी कैटेगरी का वो व्यक्ति हो, आप फिर भी इसी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करके जो है उससे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कैसे, ये ध्यान से समझो। जो भी वो आपको जवाब दे कि भाई मैं अभी जॉब करता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, स्टूडेंट हूं, हाउसवाइफ या अभी जॉब ढूंढ रहा हूं, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। बहुत बढ़िया सर, नाइस टू नो सर, जान के अच्छा लगा। अब अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं जॉब करता हूं, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे कुछ सवाल मैंने नोट किए हैं जो आप उससे पूछेंगे एज अ केवाईसी, ठीक है, कि भाई किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी कंपनी, और इस कंपनी में वैसे रोल क्या है आपका? ओके। और मैं जानना चाहूंगा ये कितने साल से आप जो है ये जॉब कर रहे हैं? 5 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है इसके चलते आपकी मंथली इनकम कुछ लाख 1.5 लाख की तो हो जाती होगी, है ना? अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। एक सवाल ऐसा है कि भाई कितना कमा लेते हो, कितनी आपकी इनकम है, ठीक है। अब जब आप डायरेक्टली ऐसे पूछते हो कि कितना आप कमा लेते हो, कितनी आपकी मंथली अर्निंग है, इनकम है, सामने वाला थोड़ा ऑफेंसिव फील करता है, थोड़ा एम्बैरेस्ड भी कभी कभी फील कर लेता है। एकदम से मुंह उठा के तुमने उसको पूछ लिया, भाई तेरी आमदनी कितनी है, तेरी इनकम, तेरी सैलरी कितनी है, हिचकिचाता है थोड़ा बताने में। इसीलिए इसको हमने थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछोगे कि भाई कितनी है तुम्हारी सैलरी, आप उसको ये बोलोगे, तो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं तो मुझे लगता है मंथली आपकी 1-1.5 लाख तक तो इनकम हो जाती होगी ना। अब अगर नहीं होगी, होगी तो हाँ बोलेगा, और नहीं होगी तो बोलेगा अरे भाई साहब इतनी कहाँ होती है, 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं ना, 30-35 हजार की मेरी सैलरी है। तो उसको सैलरी बोलने में अभी वो हिचकिचाएगा नहीं, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के ना इस पूरे सेंटेंसेस की सबकी फ्रेमिंग यहाँ पे की है, इस पे थोड़ा फोकस रखना। अब वो बता देता है आपको कि भाई इतनी नहीं, ऐसी ऐसी है। अब आप उसको पूछते हो तो सर क्या आगे आप यही जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ बिजनेस करने का भी प्लान है? अच्छा, बिजनेस करने का प्लान है, ओके। या जॉब भी कंटिन्यू, इन एनी केस आपको बस उसको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ना है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वैसे आप कब से फॉलो करते हैं? बताएगा 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से? अच्छा, ओके। तो क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में इससे पहले कभी सुना है या किसी से बात की है आपने? अब ये सवाल पे तुमको पता चल जाएगा कि भाई इसने और किसी से बात की है या नहीं, किसी और आईबीसी ने उससे बातचीत करके उसको कुछ समझाया कि नहीं। इसमें भी प्रैक्टिस से तुमको और समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना टाइम लेता है ना आंसर करने में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी बातचीत हुई है क्या नहीं। अगर वो इमीडिएटली बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई, तो 99% चांसेस है कि उसकी बात नहीं है। और अगर वो थोड़ा पॉज करता है, नहीं इसके पहले तो किसी से बात नहीं हुई है ना, इस तरह से बोलता है, तो समझ जाना देयर आर चांसेस कि उसकी इससे पहले बात हो चुकी है, वो 3-4-5 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कितना व्यक्ति, एक इंसान जो है ना, वो आंसर करने में कितना टाइम लेता है और उसका टोन कैसा है, वो फिलर्स कैसे इस्तेमाल करता है, समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो जरा चैट बॉक्स में सी लिखो फटाफट, जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक? क्लियर, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब सामने वाला अगर जॉब नहीं बिजनेसमैन हो तो क्या करोगे? ये देखो बिजनेसमैन के 4-5-6 क्वेश्चंस आपको सामने ही दिखाई दे रहे हैं। क्या बिजनेस है आपका? अच्छा, जूते चप्पल बेचने का है, फैंटास्टिक। और सर कितने सालों से हैं आप इस बिजनेस में? अच्छा, तो अब कैसा चल रहा है बिजनेस? अब वो बोल सकता है बहुत बुरा चल रहा है, कोई कोई बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप पूछोगे तो मंथली 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है? हो सकता है कि कम बोले, हो सकता है हो जाता है बोले, हो सकता है उससे ज्यादा बोले, इससे उसके आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपको बस एक रैपो बिल्ड करने में मदद कर रही हैं, ठीक है, उससे रिलेशनशिप बनाने में, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद कर रही है, ठीक है। मंथली 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी सर हो जाता है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए सर आगे क्या आप इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? समझना है इसको। उसका प्रॉफिट अगर हो भी रहा है तो भी आप यहाँ पे उसको बोल रहे हो, या नुकसान हो रहा है तो भी आप यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, वो है क्या आप इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो या इससे कोई और ज्यादा प्रॉफिटेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, या कोई नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? अभी सोचा तो है नहीं, लेकिन बताइए आप अगर कुछ अगर ऐसा है तो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताते हैं सर। वैसे मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप कब से फॉलो कर रहे हैं? हो गया 2-3 साल, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये विवेक बिंद्रा सर के रैपो में है। अगर उसको वो जानता ही नहीं है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, फिर
आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऐसे चुटकी बजा के उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, समय लेगा, फिर वो थोड़ा टाइम लेगा, पर आपको पता चल जाएगा भाई ये हॉट है, वार्म है, कोल्ड है ना। अगर जानता है, बहुत समय से फॉलो कर रहा है, फैन है, बात करते करते पता चले अरे सर विवेक बिंद्रा सर, मैं तो उनका एक भी वीडियो नहीं छोड़ता, समझ जाओ कि भाई हॉट है ना। तो ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति जो है कैच करने में। आगे, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी के मॉडल के बारे में इससे पहले कभी सुना है या किससे बात की है? तो बोल देगा भाई हाँ मैंने एक दो वीडियो देखे थे और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, क्या हुई थी, उसका नंबर एक बार अपने वो क्या कहते हैं वन ऐप में जाके लीड सर्च में जाके चेक कर लोगे भाई ब्लॉक है नहीं है, आपको एक अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर सामने वाला व्यक्ति है तो कुछ सवाल है, फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं, क्या सवाल पूछेंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आगे आपका क्या करने का प्लान है, जॉब या बिजनेस, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करना चाहेंगे? आप स्टूडेंट है और इतने बड़े शख्सियत जो है हस्ती के साथ, शख्सियत के साथ उसको पूछे भाई काम करना चाहोगे, तो संभावना बढ़ जाती है कि वो हाँ कहे। ओके, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में इससे पहले कहीं सुना है या किससे बात की है? और क्या आप अपनी पढ़ाई करते करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी पढ़ाई करते करते डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम कर हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? तो स्टूडेंट है ना, उसकी आंखें चौंधिया जाती है, और अच्छा पढ़ाई करते करते इतना सारा पैसा है ना। तो जहां पे भी जो क्वेश्चन डाला है बहुत सोच समझ के डाला है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति या कोई लेडी आपसे बात कर रही है वो हाउसवाइफ है, तो उसके लिए क्या सवाल करेंगे? पहले कभी आपने कोई जॉब या कोई साइड बिजनेस किया है? फैमिली में कौन कौन है आपके? सर क्या करते हैं? मतलब अगर इफ शी इज मैरिड तो आप पूछ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ये पूछना, बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि बातचीत करने में पता चले कि भाई शी इज मैरिड और व्हाटएवर ड्यूरिंग योर अर्लियर पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, आप पूछ सकते हैं कि सर क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है। इससे आप समझ जाओगे, अगर वो बोलती है कि हाँ मेरे हस्बैंड है, माता पिता है, हस्बैंड है, मेरे बच्चे, तो पूछ लेना सर क्या करते हैं। अभी फ्री टाइम में कुछ बिजनेस या साइड इनकम करने की सोच रहे हैं क्या? डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कब से फॉलो करना है? क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल के बारे में इससे पहले कहीं सुना है, कभी सुना है, किससे बात की है? क्या आप अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटा देकर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाउसवाइफ से करना बेहद जरूरी। क्या आप अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटे देकर हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? ठीक है। अब नीचे रेड में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन डाला है। क्या है क्वेश्चन? डोंट आस्क क्वेश्चंस बैक टू बैक, रिस्पॉन्ड एंड अप्रिशिएट द आंसर्स गिवन बाय द प्रोस्पेक्ट व्हेरेवर नेसेसरी, है ना। प्रोस्पेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए, कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैक टू बैक टक 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 सवाल नहीं करने। हाँ, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? ओके, क्या रोल है आपका? अच्छा, कितने साल से जॉब कर रहे हैं? ओके, मंथली इनकम इतनी हो जाती है क्या? आगे यही जॉब कंटिन्यू? इससे रैपो नहीं बिल्ड होता है ना। बीच बीच में पॉज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा ऐसा भी है, ओह अच्छा। इस तरह से आपको थोड़े एक मतलब दिल लगा के थोड़ी वो कॉन्वर्सेशन करनी बेहद जरूरी है। उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा कहते हैं ना कि भाई इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनिए। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट की उस कॉन्वर्सेशन में ना, उसके लाइफ के साथ जो आप इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हो, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, है ना, उसमें इंटरेस्टेड होना है। अगर ये सोच के साथ बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस सवाल क्या करेंगे, केवाईसी कैसे करेंगे? क्लियर तो जरा चैट बॉक्स में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये। राकेश जी, सादिक जी, विजय भाई सी लिख रहे हैं, सतीश जी। सिर्फ सवाल 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 करते जाओगे तो सामने एक टाइम ऐसा आता है, सामने वाला परेशान हो जाता है, हैरान, सारा पॉइंट के ऊपर आ नहीं रहा है, बता तो रहा है नहीं कि क्या करना, क्या होता है, बिजी क्या है, सवाल ही पूछे जा रहा है ना, परेशान हो जाता है सामने वाला। आपने 4-5 सवाल कर लिए, ठीक है। अब आपको कुछ उसको एक ब्रीफ समरी देना जरूरी है, और जो भी समरी आप दे रहे हो ना, उसको उसके प्रोफाइल से रेलेवेंट बनाना जरूरी है। 2 बातें समझो इसको ध्यान से। क्वेश्चन कर लिए, अब जो वो नॉलेज चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहता है, उसकी ब्रीफ समरी आपको देनी जरूरी है, और उस समरी को उसकी कैटेगरी से, जॉब वाला है, बिजनेस वाला है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है, उससे रेलेवेंट बनाना जरूरी है। तो कैसे करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से वो एक से आप जैसे हजारों बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते करते, समझ रहे हो, वर्किंग प्रोफेशन येलो कलर में है, अपना जॉब करते करते येलो कलर में है,
बिजनेसमैन ब्लू कलर में है, अपना बिजनेस करते करते ब्लू कलर में है। स्टूडेंट्स ग्रीन कलर में है, अपनी पढ़ाई करते करते ग्रीन कलर में है। तो स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई करते करते बोलना है, बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस करते करते बोलना है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपना जॉब करते करते बोलना है, और हाउसवाइफ अगर वो है तो ग्रे कलर में देखो क्या लिखा है। आप जैसे हजारों हाउसवाइफ आज घर बैठे बैठे, हाँ, इससे वो रेलेवेंट हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। फिर उसके बाद का स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन है, केवल एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हर महीना 25,000 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्या इसको थोड़ा और गहराई से जानना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर बताइए, इसमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी जरूरी है कि वो आपको ये ना बोले कि नहीं अभी फोन पे बता दो, है ना। द प्रोस्पेक्ट शुड फील, द कस्टमर शुड फील कि अरे बहुत कुछ है भाई जानने के लिए, फोन पे बताने वाला काम नहीं, बहुत कुछ है जानने के लिए। ये उसको फीलर तुमको देना है, तुम कैसे दोगे, है ना। जब वो पूछेगा भाई इसमें क्या करना होगा, तुम इस तरह से कुछ बात करोगे। देखिए जी, इस बिजनेस मॉडल में आप कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मिनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इसमें आपका रोल क्या होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम आपको कैसे सपोर्ट करती है, इस बिजनेस मॉडल में कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनके 15 लाख रुपए से भी ज्यादा के प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए, है ना, ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम आज शाम 7:30 बजे एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव वेबिनार करने वाली है। अगर डेली वेबिनार की बात कर रहे हो तो, और यदि संडे वाले वेबिनार की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे, खुद मतलब इस तरह से आप बोलोगे कि भाई आपको इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा कल दोपहर ठीक 12 बजे, यानी सैटरडे को कॉल कर रहे हो संडे लोगों को बुलाने के लिए, तो कहोगे कि कल दोपहर ठीक 12 बजे खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव वेबिनार लेने वाले हैं, जहां पे वो सारी चीजें ये बड़े डिटेल में समझाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है भाई कि ये पूरा वेबिनार अटेंड करने पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 12,500 का एक प्रीमियम कोर्स दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। अब देखो कोर्स कौन सा है, हाउ टू सेल, बराबर है। हो सकता है वो कोर्स किसी स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट ना हो, किसी जॉब प्रोफेशनल के लिए रेलेवेंट ना हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स का नाम बताने की जरूरत नहीं है। समझो बात को ध्यान से, पूछ ले तो बोलना सर ये सरप्राइज होता है, एक्चुअली वो उस समय पे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं, ठीक है, इट्स सरप्राइज, एक बहुत ही प्रीमियम कोर्स होगा, बट ये मैं बता सकता हूँ आप, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे आप। और सबसे पहले सबसे स्पेशल बात तो ये है कि इस वेबिनार को पूरा अटेंड करने पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 12,500 रुपए का एक प्रीमियम कोर्स दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। अब समझो बात, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जो भी सेंटेंस या जो भी आपका पार्ट है आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद में हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि यू एंड विद अ क्वेश्चन। आपने और ऊपर यहाँ पे देखा होगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन से एंड किया, क्या आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई से जानना चाहेंगे। नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन से एंड किया, और आप सारे पार्ट्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट वी आर ensuring to our best that the charge of the conversation, the lead of the conversation remains in your hands, ठीक है। तो आपने बेसिक चीजें तो बता दी उसको, अब आपने उसको अपना पार्ट खत्म करने से पहले पूछ लिया क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। प्रॉस्पेक्ट अगर बोलता है जी हाँ, हो सकता है ना भी बोले, तो उसका व्हाट्सएप नंबर उससे पूछ लेना, तो सर क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, एक बार बताएंगे प्लीज। टक 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 बता देता है वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करवाना है रजिस्ट्रेशन। ये बहुत सारे आईबीसी ना यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। रजिस्ट्रेशन तुमको 100 में से 99 बार ऑन कॉल ही करना है, हर हाल में, समझ रहे हो। कॉल खत्म करने से पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। किसी कारणवश अगर सामने वाले ने फोन उठा लिया और वो उसके पास उतना टाइम नहीं है, तो ठीक है, आप उसको लिंक विंक भेजने का और वो सब काम आप कर सकते हो, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप रेगुलरली करते हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि ऑन कॉल ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, बहुत ही आसान है, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्या कहोगे आप। फैंटास्टिक मिस्टर निखिल, मैं अभी इमीडिएटली इस प्रीमियम वेबिनार के लिए आपकी सीट बुक करवाता हूँ। वी विल डू इट इन 3 सिंपल स्टेप्स, या बोलोगे उसको, ठीक है, अपने प्रॉस्पेक्ट को, दैट वी विल डू इट इन 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आप मेरा ये नंबर आईबीसी विशाल शर्मा बड़ा बिजनेस इस नाम से सेव कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजिए। किस नाम से सेव करेंगे सर,
pause, let the prospect repeat your name. समझ रहे हो? उसके दिमाग में ना आपकी एक छाप छूट जानी चाहिए, आपसे बात हुई है, एक तरीका वैसा होना चाहिए बात करने का, ठीक है? क्या कहोगे? तो सबसे पहले तो आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए, IBC विशाल शर्मा बड़ा बिजनेस नाम से, और व्हाट्सएप पर मुझे एक हाय भेज दीजिए। किस नाम से सेव करेंगे? विशाल शर्मा, करेक्ट। 2 मिनट उसको दो, फटाफट वो जाएगा, बैग जाएगा, विंडो पे कॉन्टैक्ट्स में जाएगा, टक 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 सेव कर लेगा नंबर तुम्हारा। अब हाय भेजिए, बोलना उसको सर व्हाट्सएप पे जाइए, सर्च पे विशाल शर्मा आप डालिएगा, आपको दिख जाएगा एक हाय भेजो। अब उसने हाय भेज दिया कॉल पे तुमको। सर अब मैं आपको ना एक वेबिनार रजिस्ट्रेशन की लिंक भेज रहा हूँ, जरा अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, क्या आपको लिंक मिली? अब ये कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पे ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। उसने तुमको हाय भेजा, अब तुमको बात करते करते उसको लिंक भेजना है, समझ रहे हो? तो भैया ये जो फोन है ना, ये फोन आप ऐसे कान पे लगा के बात नहीं करोगे। सारे लोग 550 लोग, समझ लो ध्यान से, यू हैव टू यूज ईयरफोन्स व्हाइल कॉलिंग योर प्रॉस्पेक्ट। समझ लो बात को, यू हैव टू यूज ईयरफोन्स। फोन आपके सामने होना चाहिए, इस तरह से फोन आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि फोन पे हो सकता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट हो, वहीं से पढ़ के तुम उससे बातचीत कर रहे हो, है ना? हो सकता है फोन में कहीं पे आपने आपके वेबिनार, जो क्या कहते हैं वो वीकली वेबिनार के रजिस्ट्रेशन की लिंक आपने सेव करी हो, और जैसे उसका हाय आया तुरंत आप उस सेव, जहां पे भी जिस भी कॉन्टैक्ट में कॉन्वर्सेशन में आपने सेव करके रखा है, वहां से कॉपी किया और उसको भेज दोगे, है ना? तो इस तरह से बात करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर ढूंढोगे, फिर भेजोगे, तैयारी नहीं रहेगी तुम्हारी, ढूंढते रह जाओगे। कभी आप किसी कॉल पे बात करें अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर के साथ, आपको हमेशा ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना है, ताकि कॉल जो है यानी जो स्क्रीन है, ये आपके फोन जो है आपके हाथ में, आपके सामने रहे। बहुत बार क्या हो जाता है, कभी कभी प्रॉस्पेक्ट कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन ले लेता है जहां पे आपको इमीडिएटली उसको कोई वीडियो या कुछ फ्लायर जो आपने कंटेंट कहीं पे किसी एक कॉन्वर्सेशन में आपने सारा सेव किया है, वो आपको भेजना पड़े, तो इमीडिएटली आप ओपन करके भेज सकते हो, सर देखो मैंने आपको ये वीडियो भेजी है, आप ही की तरह कितने सारे लोग इस वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं और कितना उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ये देखो अभी मैंने तुरंत वीडियो भेजी, इसको देख लो एक बार। आप समझ रहे हो? इसीलिए फोन हमेशा आपके सामने होना चाहिए, यू शुड यूज ईयरफोन्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो चैट बॉक्स में सी लिखो फटाफट, लिंक भेज रहा हूँ, जरा व्हाट्सएप चेक कीजिए क्या आपको लिंक मिली। प्रॉस्पेक्ट यस बोलता है, फिर हम करेंगे नाउ स्टेप नंबर 3। सर अब हम आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मिलकर पूरा करते हैं, है ना? आप उसको छोड़ नहीं दोगे कि भाई कर ले तू, नहीं नहीं नहीं, मैं और आप मिलकर इसको पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? आप उसको गाइड करेंगे कि सर अभी जो लिंक आपको दी गई है ना, उसमें हमारे ऐप की लिंक है, वो उसको डाउनलोड कर लो फटाफट। अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आया होगा, नीचे देखिए मेरा नाम दिखाई दे रहा है, रेफर्ड बाय IBC, वहां पे आपका नाम दिखाई देता है, और रजिस्टर नाम, और रजिस्टर नाम पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन कोड आ जाएगा सर, वहां पे वो पंच इन करना है आपको, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड डालना, और बस सबमिट करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जब वो ये कर लेता है तो अब आप क्या बोलोगे उसको? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर निखिल, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट। उसको बोल देना सर हो गया, सबमिट कर दिया। क्या आया सर, क्या दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पे आपको? बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। अभी काम कीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे एक बार भेज दीजिए, है ना? एंगेज करो उसको, एंगेज करो, उससे भी कुछ 2-3 चीजें करवाओ, तो इससे आपका उसका जो रैपो है ना और बेहतर और अच्छा बिल्ड होगा। कर लिया उसने, उसके बाद क्या बोलोगे आप? क्लोजिंग की तरफ कैसे जाओगे? Congratulations, Mr. Nikhil, your registration process is now complete. आपके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है। अब जो है निखिल जी, मैं आपको कुछ वीडियोस भेजने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना है इसको, जिसकी मदद से आप वेबिनार के सारे डूज एंड डोंट्स को समझ पाएंगे और वेबिनार को आप जो है ध्यान से प्रॉपरली अटेंड कर पाएंगे, ठीक है? वेबिनार को अटेंड करने की पूरी प्रोसेस को आप डिटेल में समझ पाएंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स की वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ। वेबिनार के ठीक आधे घंटे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल या मैसेज भी भेज दूंगा, ताकि आपका ये वेबिनार किसी हाल में मिस ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, जिसमें आपको IBC बिजनेस मॉडल की पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात निखिल जी, वेबिनार के पूरा होने के बाद ठीक 9 बजे मैं आपको कॉल करूंगा टू क्लियर योर डाउट्स, take your feedback, and most importantly activate your free course। ठीक है? अब यहाँ पे तुमने क्या किया, वेबिनार के बाद जो तुम फॉलो अप करने वाले हो ना, उस कॉल की सेटिंग तुमने यहाँ पे कर दी। अब वो 100% फोन उठाएगा। यहाँ पे तुमने उसको बता दिया कि तुम्हारा कॉल करने का एजेंडा क्या है। जब तुम कॉल करने का मतलब फॉलो अप कॉल करने का पहले एजेंडा नहीं बताते, वो वेबिनार में बैठता है,
वेबिनार को देखता है, उसके बाद तुम्हारा फोन आता है तो उसको लगता है यार ये पेमेंट मांगने वाला है, ये बेचू बन रहा है, ये कुछ बेचने के लिए मेरे को पूछने वाला, सर हाँ चलो बताओ अभी कभी पेमेंट कर रहे हो। समझ जाता है, प्रोस्पेक्ट को बेवकूफ नहीं समझना है ना, अपने जितना ही अपने से ज्यादा शाना रहता है प्रोस्पेक्ट, ठीक है जी। सो आपको आपके फॉलोअप कॉल की जो ऑब्जेक्टिव एजेंडा है उसको पहले ही बता देना, उसकी पहली फर्स्ट कॉल में सेटिंग कर लेना। अगर शाम को 7:30 बजे का वेबिनार है तो 9 बजे बोल देना, और अगर दोपहर में वो संडे वाला 12 बजे का वेबिनार है तो 2 बजे आप बोल देना कि सबसे जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद ठीक 2 बजे मैं आपको कॉल करूंगा टू क्लियर योर डाउट्स। क्या है एजेंडा? टू क्लियर योर डाउट्स, टेक योर फीडबैक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिवेट योर फ्री कोर्स। ठीक है, अब हो सकता है बोले कि अरे सर 2 बजे एक्चुअली मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मेरी मीटिंग है। ठीक है सर, तो 5 बजे हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली 2:30 से लेके कुछ 4:30 बजे तक मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो 5 बजे मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, 5 बजे का टाइम सही रहेगा? हाँ जी, 5 बजे का टाइम सही रहेगा। सो यू गॉट टू शो योर इंपॉर्टेंस एज वेल। हाँ तो सर कभी कभी कॉल करूं ये नहीं पूछना है, गिव हिम 2 ऑप्शंस। तो सर मेरे पास में और 2 स्लॉट्स हैं, हम 5 बजे बात कर सकते हैं या हम 7 बजे बात कर सकते हैं, बताइए कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहेगा। समझ रहे हो? इससे आपकी उस पूरे कॉल में ना एक इंपॉर्टेंस बिल्ड हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? इस बात को समझ पाएंगे? जरा चैट बॉक्स में सी लिखो, जल्दी लिखो, क्लियर है तो सी लिख के बताओ कैसे कॉल की क्लोजिंग करनी है, कैसे अपने फर्स्ट कॉल में नेक्स्ट फॉलोअप कॉल की सेटिंग करनी है। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा लगता है कि ये काम आएगा, मदद होगी इससे आपको? बताओ तो, हमको भी तो पता चले हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। होगी मदद आपको? ऑफ कोर्स होगी, 100% होगी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। जहां पे भी हमने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, स्क्रिप्ट को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया है, we have received phenomenal results, trust me। जैसे मैंने अभी आपको एक अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर करके बताया कि LFP के हमारे कस्टमर मीट्स का पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या ताबड़तोड़ रिजल्ट आया है, उसी तरह से ये स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने से बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा उसमें आप दिमाग नहीं लगाते हुए, जो जो चीज आपको जैसी जैसी बताई गई है ईमानदारी से वैसा वैसा बस फॉलो कीजिए। हो सकता है पहली बार में थोड़ा समय लगे आपको, है ना, तो प्रैक्टिस लीड के ऊपर थोड़ी कोशिश कीजिए। 8, 10, 15 बार जब आप ये स्क्रिप्ट बोलेंगे ना, तो स्क्रिप्ट पूरी तरह से आपके माइंड में छप जाएगी। फिर आपको वर्ड बाय वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ सेंटेंसेस ऊपर नीचे होगा तो वो भी चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट हैज टू लुक एंड फील नेचुरल, है ना। इट हैज टू लुक एंड फील नेचुरल। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वो सामने किसी रोबोट से आपका कस्टमर बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको नेचुरल रखिएगा। सो